जय माई की। कन्या राशि के जातकों, वर्ष 2021 की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। हम लाए हैं आपके लिए वर्ष 2021 का राशिफल। इस राशिफल में हम आपके जीवन के मुख्य पहलुओं से जुड़ी छोटी बड़ी अनेक भविष्यवाणियां लेकर आए हैं। इन भविष्यवाणियों की मदद से आप जान पाएंगे कि इस साल आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर कैसा रहने वाला है, और साथ ही आप जान पाएंगे कि यह साल आपके आर्थिक मामलों व निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। इतना ही नहीं, आपके लिए हम सरल से सरल उपाय भी बता रहे हैं जिन्हें आप कठिनाइयों व परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रयोग में ला सकेंगे। आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित है। आपकी दशाओं के अनुसार परिणामों में कुछ अंतर हो सकता है। दशाओं आदि के बारे में कुंडली दिखानी हो तो एक बहुत ही छोटी सी फीस जमा करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कन्या राशि वालों, इस वर्ष राहु का गोचर आपके 9वें भाव में तथा केतु का गोचर आपके 3रे भाव में रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक कहा गया है, अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। वहीं शनि का गोचर पूरे वर्ष भर आपके 5वें भाव में रहेगा। वैसे तो शनि का गोचर 5वें भाव में पेट से संबंधित परेशानियां देने का कारक कहा गया है, जैसे कि अपच की शिकायतें, पेट में गैस बनना आदि आदि। किंतु शनि आपका पंचमेश भी है, यानी अपनी ही राशि में है। अतः इस तरह की शिकायतें या तो नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो बहुत कम होगी। हालांकि बृहस्पति 5वें भाव में जब गोचर करे तो अच्छा माना गया है, लेकिन बृहस्पति नीच का रहेगा। यही परिणाम मैं बृहस्पति को लेकर के भी कहूँगा। अर्थात किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खान पान पर संयम रखना जरूरी रहेगा। वहीं 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर के मध्य बृहस्पति जब आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, उस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा गंभीर रहने की ज़रूरत रहेगी। खासकर यदि आप पेट संबंधी किसी बड़ी परेशानी से ग्रस्त हैं अथवा मधुमेह जैसी कोई शिकायतें हैं, तब खास ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इसके अलावा जननांगों से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपका सप्तमेश नीच का रहेगा। और जब सप्तमेश की स्थिति बेहतर होती है तो उस समय शनि की दृष्टि भी सप्तम पर बनी रहेगी, यानी एक सुधरेगा तो एक की तो बनी ही रहेगी। इसलिए जननांगों से संबंधित छोटी सी भी परेशानी हो तो उसे गंभीरता से लें, जिससे वह बड़ी ना होने पाए। अर्थात इस साल स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यदि आप पूरी गंभीरता से स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2021 कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा को लेकर यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपका चतुर्थेश बृहस्पति, जो उच्च शिक्षा का कारक भी है, नीच का होकर 5वें भाव में रहेगा। भले ही 5वें भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन चतुर्थेश का नीच का हो जाना शिक्षा के लिए थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा। अतः आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच जब बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव में होगा, तो उस समय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। साथ ही दूर देश में रहकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए यह समय अवधि थोड़ी सी कमजोर कही जाएगी। यही परिणाम 21 नवंबर के बाद भी मिलने की उम्मीद है। बाकी के समय में आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रह सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2021 आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, कार्य संबंधी मामलों के लिए साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर यदि आप व्यवसायी हैं तो इस साल कोई बड़ा निवेश करने से पहले आपको बहुत अधिक चिंतन मंथन करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस वर्ष कुछ समय के लिए आपका सप्तमेश बृहस्पति नीच का रहेगा, तो वहीं कुछ समय के लिए 6ठे भाव में गोचर करेगा। दोनों स्थितियां व्यवसायियों के लिए ठीक नहीं कही गई हैं। अतः नए कार्य और नए प्रयोग से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसी को और बेहतर करने का प्रयत्न करें, यही उचित रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल तक का समय तथा 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय बदलाव का समय साबित हो सकता है। हालांकि इस बीच में बहुत बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में कुछ समय तक जॉबलेस रहना पड़ सकता है। अतः जब भी परिवर्तन करने का मन करे, जहां से भी प्रपोजल मिल रहा हो, उस कंपनी और उस जगह के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना उचित रहेगा। वहीं 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तथा 21 नवंबर के बाद
आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह अवधि आपको प्रमोशन भी दिलवा सकती है। वरिष्ठों के साथ आपके संबंध बेहतर होने के योग भी बनेंगे। हम इस साल से सामान्य तौर पर मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2021 आपके आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों को आर्थिक मामलों में यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक, इसके बाद 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक बृहस्पति आपके लाभ भाव पर प्रभावी रहेगा, फलस्वरूप लाभ दिलाने का प्रयत्न भी करेगा। हालांकि शनि की दृष्टि के चलते लाभ मिलने में कुछ धीमापन रह सकता है। परिणाम स्वरूप आप आर्थिक मोर्चे पर कुछ हद तक असंतुष्ट रह सकते हैं। वहीं 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच तथा 21 नवंबर के बाद बृहस्पति का गोचर जब आपके छठे भाव में होगा, तब बृहस्पति आपके धन भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में आप कंजूसी से धन जमा करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसके बावजूद भी खर्चे रुकने का नाम शायद कम लें। इन्हीं तमाम संकेतों को देखते हुए हम इस वर्ष को आर्थिक मामलों के लिए मिला जुला कह सकते हैं। इन्हीं तमाम संकेतों को देखते हुए हम इस वर्ष को आर्थिक मामलों में मिला जुला परिणाम देने वाला कह सकते हैं। इसके बावजूद भी सुझाव यही देना चाहेंगे कि यथासंभव खर्चों को रोकें और अपने आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखें। हम आपके जीवन से जुड़े तमाम मुख्य पहलुओं के लिए विस्तार से चर्चा करने की सोच रहे हैं। इसके लिए हम अलग अलग वीडियोस बनाने की भी कोशिश करेंगे और उसे आप तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को दबा देना है, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड हों आपको तुरंत उनका नोटिफिकेशन मिल सके। आइए जानते हैं कि साल 2021 आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, इस पूरे वर्ष राहु का गोचर आपके नवम भाव में रहेगा, अतः पिता के साथ संबंध बिगड़ने ना पाएं, इस बात का प्रयत्न आपको करना होगा। जब भी संबंधों में कोई गलतफहमी हो, उसे विनम्रता पूर्वक सुलझाने का प्रयत्न करें। भाइयों और पड़ोसियों के साथ संबंध बिगड़ने न पाएं, इस बात के लिए भी प्रयत्न करते रहना होगा, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट कभी कभार कुछ गलतफहमियां दे सकती है। वहीं पंचम भाव में स्थित शनि प्रेम संबंधों और संतान संबंधी मामलों में थोड़ी सी नीरसता के भाव जगा सकता है। बेहतर होगा कि समय की प्रतिकूलता को देखते हुए छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। हालांकि साल के शुरुआती महीने अर्थात जनवरी से लेकर मार्च तक का समय तथा 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच का समय अंतरजातीय प्रेम को बढ़ावा दे सकता है। प्रेम विवाह करने वालों के लिए भी काफ़ी हद तक अनुकूल परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन साल का जो बाकी का समय है उसमें अपने संबंधों को सहेजने की ज़रूरत रहेगी। आइए अब जान लेते हैं कि अगर साल 2021 किसी तरीके की परेशानियां दे तो कौन से उपाय करके हम परिस्थितियों को बेहतर बना पाएंगे। उपाय के रूप में अपने घर परिवार में होने वाले उत्सव में नमकीन चीज का वितरण जरूर करवाएं। बड़े बुजुर्गों, गुरुजनों और साधु संतों की सेवा करें। यथासंभव इस वर्ष किसी से उपहार न लें, लेकिन अगर लेना जरूरी हो तो बदले में रिटर्न गिफ्ट जरूर दें। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में केले का दान भी करते रहें। तो उम्मीद है आपको इस राशिफल के माध्यम से अपने साल को प्लान करने में मदद मिलेगी और आप बेहतर करेंगे। आप सभी को साल 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवती सबका कल्याण करें। जय माई की।